हेलो, आपका मिशन वॉरियर विद डी के सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में नदियां अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे उनको। अपवाह तंत्र, ठीक है। इस अपवाह तंत्र में दो पार्ट होते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, एक पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र और ये हो गया प्रायद्वीपीय। हिमालयन अपवाह तंत्र में जो नदियां आती है वो हिमालय से निकलती है, इसलिए इन्हें हिमालयन अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। और जो पेनिनसुलर है, जो हमारे प्रायद्वीपीय, ये जो हमारा जो भूभाग है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय में हिमालयन में हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सिंधु नदी आते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कावेरी, गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सारे रिवर्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। अब गंगा अपवाह तंत्र आप लोगों को पता है कि ये उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन उत्तराखंड में गंगा बनने के पहले जो दो नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, उसे हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये है ये हमारा गोमुख, गंगोत्री, यहां पर है संतोपथ या सतोपथ हिमानी। ठीक, यहां से ये आती विष्णु गंगा, यहां धौलागिरी, ये दोनों नदी मिलकर यहां पर विष्णु प्रयाग नाम की जगह पर मिल जाते हैं। ये दोनों नदी मिल गए, इसलिए इस नदी का नाम दिया है अलकनंदा। अब ये नदियां मिलने के बाद नाम देने का समझिए, ये जब दोनों नदियां बराबर गहरे होते हैं, ठीक है, दोनों नदियां गहरे होते हैं तो वो दोनों को मिलाकर जो एक नदी बनता है उसे अलग नाम से देते हैं। जैसे कि यहां पर हम आएंगे, ये अलकनंदा रिवर जाएगी हमारी यहां से यहां तक। ठीक है, अब यहां पर ही चौराबारी करके, चौराबारी हिमानी, यहां से एक नदी आएगी मंदाकिनी। अब देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा भी यहां पर मिलेंगे। ठीक, इसे रुद्रप्रयाग नाम देते हैं, रुद्रप्रयाग नाम देते हैं, लेकिन ये आगे तक जाकर अलकनंदा ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मंदाकिनी नदी है छोटी है, अलकनंदा उससे बड़ी है, ये इसलिए अलकनंदा जो नदी है आगे तक जाकर अलकनंदा ही रहती है। इसका इसे ऐसे समझिए कि एक बकेट में आपने पानी लिया है, फुल है बकेट, उसमें आपने थोड़ा सा दूध डाल दिया, लेकिन थोड़ा जो दूध आपने डाला लेकिन वो पानी जैसा ही दिखेगा। उसी टाइप से समझिए कि ये जो नदी आती है ज्यादा गहरी है और ये जो नदी है छोटी गहरी है, इसलिए ये इसमें समाहित हो जाती है। ठीक है, और ये आगे जाकर भी अलकनंदा ही रहती है। अब ये हो गया हमारा विष्णु प्रयाग। यहां से एक नदी आएगी नंदाकिनी, यहां पे उत्तराखंड में, यहां पे देखना, यहां एक नंदा देवी है। ये उत्तराखंड का मैप आपको याद इसीलिए पढ़ाया गया स्टार्टिंग में। ये नंदा देवी यहां पर है, वहां से एक नंदा देवी, नंदाकिनी नदी यहां पर आकर मिलती है।
तो इसे देते हैं नाम नंद प्रयाग। उसके बाद एक और नदी यहां पर आकर मिलेगी, पिंडार, पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी इसके आगे में यहां पर मिलेगी। ठीक है, इधर से निकल के। आपको तो पता है कि ये जो उत्तराखंड है यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ है, दर्रे हैं, इसलिए ये नदी ऊपर से नीचे आएगी। तो ये हमारा फ्लो ऐसा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे है, लेकिन ये जो नदियां है वो ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो मिल रही पिंडार, तो यहां पर इस पिंडार को एक और नाम बोलते हैं कर्णगंगा। ठीक है, ये है कर्णगंगा। तो यहां पर जो इसका संगम होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। ओके, अब इसके बाद ये मंदाकिनी आ गई, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब ये जो हमारी सबसे बड़ी नदी बनकर आई थी अलकनंदा, ये अलकनंदा है। ये अलकनंदा, ये अलकनंदा यहां पर है। और यहां से जो गौमुख, गंगोत्री, हिमानी से निकलकर, ये भी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन हमने यहां छोटा दिखा दिया। ये यहां इस साइड से उत्तरकाशी इधर डिस्ट्रिक्ट है, यहां से निकलकर ये जो हमारा अलकनंदा है यहां पर आकर मिलती है। और इस जहां इनका संगम होता है उसे कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, ये देवप्रयाग हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रयाग है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पंच प्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग बोलते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा एक बार। विष्णु गंगा जब यहां धौलागिरी नदी से मिलती है तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी, नहीं सॉरी, नंदाकिनी नदी यहां अलकनंदा से मिलकर बनती है, मिलती है, इसलिए नंद प्रयाग। ठीक है, पिंडार कर्णगंगा नदी फिर से अलकनंदा में मिलती है, कर्णप्रयाग। ठीक है, उसके बाद ये जो चौराबारी हिमानी से निकलकर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और ये जो भागीरथी नदी है, ठीक है, ये बताना भूल गया, ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी यहां अलकनंदा से मिलती है, ये देवप्रयाग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब ये बड़ी नदी और छोटी नदी मिलती है तो बड़ी नदी का नाम दिया जाता है, लेकिन जब दोनों बराबर नदियां मिलती है, ठीक है, तो उसको अलग नाम दिया जाता है। इसलिए भागीरथी और अलकनंदा बराबर होने के कारण यहां फिर से हम दूसरा नाम देंगे और इसी का नाम हम देते हैं गंगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ये आता है कि गंगा कहां से निकलती है, छोटे कोई एग्जाम में, तो वहां गंगोत्री का ऑप्शन होता है, गंगोत्री। तो गंगोत्री अक्सर, ये भागीरथी नदी निकलती है वहां से, तो उत्तराखंड में गंगा जो बोलते हैं वो भागीरथी नदी को बोलते हैं। ठीक है, ये गंगा उत्तराखंड की गंगा, भागीरथी उत्तराखंड की गंगा है। ठीक है, उसके हिसाब से अब आगे जाएंगे और इससे बनने वाले और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सतोपथ हिमानी है हमारा अलकनंदा नदी पर, आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ जो मंदिर है वहां पे, ये जो है सतोपथ हिमानी यहीं पे है। ठीक है, ये अलकनंदा नदी पर ही बद्रीनाथ है। और ये जो मंदाकिनी नदी पर है हमारा केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ। और ये मंदाकिनी, भागीरथी नदी पर देखिए, यहां पर एक नदी आती है, इसकी सहायक नदी है भिलगाना या फिर भिलंगना भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो भिलगाना और भागीरथी का जो संगम है, यहां पर आपने एक टिहरी बांध सुना होगा, वो इसी नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो संगम है ये इसीलिए बताया मैंने क्योंकि टिहरी बांध अक्सर पूछा जाता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। ये सबसे ऊंचा जो बांध आता है क्वेश्चन में, तो ये टिहरी बांध ही है। ठीक है, टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, अब ये आपका हो गया गंगा। अब गंगा नदी के बाद ये जो हमारा यहां पे बन गया, ये पूरा अलकनंदा से लेके मंदाकिनी, ये ठीक है। अब ये गंगा हो गया। अब ये वाला मैप आपको यहां पे बताता हूं थोड़ा सा। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तराखंड वाला मैप। ठीक है, अब यहां से हमारा गंगा निकल गया, यहां से
ठीक है, गंगा बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा देहरादून आता है, जो ये देहरादून है, अच्छा यूपी में दिखा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये देहरादून है। यहाँ पर ये जो यहाँ पे मैप में देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पहाड़ जो भी है हमारा, वहां से निकलने के बाद जो पहले मैदानी जगह बोलते हैं या समतल बोलते हैं, तो सबसे पहले हरिद्वार पे जाती है, ठीक है। ये जो शहर है हरिद्वार, मैदानी क्षेत्र में आता है हरिद्वार, ठीक। ये हो गया हमारा उत्तराखंड राज्य में पूरा गंगा नदी बनने का, ठीक है, ये हो गया गंगा नदी। अब ये हरिद्वार, ये उत्तराखंड, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी, यूपी से फिर बिहार तरफ होती हुई नदी बहेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा रिवाइज करके फिर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि आगे नदी कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। धन्यवाद।